सारण जिला में पानी की समस्या को लेकर बहुत सारी कठिनाई हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? 7-8 साल से जो है 2015 से सारण जिला को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी गंडक विभाग से नहीं मिला है। उसके दो कारण हैं। एक तो पिछले दिनों नहर का टेल का जो लाइन करने का काम था, उसको बहाना बनाकर जो है पानी को रोक दिया गया और ठीक ढंग से लाइनिंग नहीं हुई। तो लाइनिंग के चलते भी पानी 7-8 सालों से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि अभी जो है हम लोग 4-5 महीनों से लगातार जून से प्रयास कर रहे हैं कि सारण को पानी मिले, और इस सिलसिले में मैंने जो है बिहार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय जी से भी मैं और श्रीकांत जी मिलकर सारण जिला की बातों को रखा था कि 2000 क्यूसेक पानी जो है सारण जिला के किसानों को देना है, लेकिन इस जिला के अंदर 200 क्यूसेक से अधिक पानी नहीं आ पा रहा, जिसके चलते किसानों के सिंचाई की जो है एक बड़ा प्रॉब्लम्स है। तो इस सवाल को लेकर जो है हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हमारे हस्तक्षेप के कारण जो है सरकार और प्रशासन ने कुछ जो है कदम उठाए हैं। सबसे पहले ये पानी नहीं आने के जो मूल कारण है, वो कारण है वाल्मीकि बराज से जो सारण नहर चलता है वो कुशीनगर होकर बिहार में प्रवेश करता है। यूपी की सरकार ने उस नहर का लाइनिंग कर दिया, लेकिन बिहार की सरकार जो बिहार के भाग है उसको लाइनिंग नहीं कर पाया, जिसके चलते बड़े पैमाने पर गाद जमा हो गए। तो 4 से 5 हज़ार क्यूसेक पानी देने की जो क्षमता उस नहर की है, गाद के चलते जो है 2000 भी क्यूसेक पानी नहीं दे पा रहा है। तो 2000 क्यूसेक पानी में गोपालगंज, सिवान और छपरा को दे रहे हैं। छपरा को महज 200 से 300 क्यूसेक पानी आ रहा है। तो ये संकट होंगे। ये संकट के समाधान के लिए हमने सरकार को पत्र लिखा, और सरकारी अधिकारियों के साथ मैं पिछले महीना भी जुलाई में दौरा किया था, लेकिन जो निर्देश दिए गए, सरकारी अफसर के चमड़ी बहुत मोटा है। साफ सफाई के नाम पर जो है 70-75 लाख रुपया एकमा प्रभाग और छपरा प्रभाग, महाराजगंज प्रभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जेईई हैं, वो मिलकर जो है गाद निकालने के नाम पर हड़प गए, और गाद निकला नहीं। तो पानी जो 0 RD से लेना है 250 क्यूसेक इस नहर को, तो मात्र 90 क्यूसेक पानी ही इस नहर को मिल रहा है। इन 90 क्यूसेक पानी में मांझी के कई कैनाल है, एकमा के कई कैनाल है, तो 90 क्यूसेक पानी तो उसके पेट में ही जमा हो जाते हैं। तो किसानों के सिंचाई की प्रॉब्लम से तो आज जो है CPIM और किसान सभा का एक टीम जो है अधिकारियों के साथ दौरा किया है, और दौरा करने के बाद हम लोग 0 RD बजरिया से हम लोगों ने वहाँ जो है 250 क्यूसेक पानी आज छोड़वाया है, और पानी एकमा में प्रवेश कर रहा है। लेकिन हम मानते हैं कि सरकार की एक महती योजना है हर खेत का जल, और हर खेत का जल की उपलब्धता तभी होगी जब इन सारण जिले के अंदर जो नहरें हैं उनके गाद को निकाला जाए और सारण कैनाल की लाइनिंग किया जाए। और इस गाद और लाइनिंग में 500 से 600 करोड़ रुपया खर्च होंगे। अगर सरकार ने 500-600 करोड़ रुपया खर्चा कर दी तो छपरा, सिवान और गोपालगंज के हर खेत को जल मिल जाएगी। लेकिन सरकार की निष्ठा सारण वासियों के प्रति जो है नकारात्मक रही है। मैं ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि जल संसाधन मंत्री जो भी हुए, पिछले दिन बजट सत्र के दौरान मैंने ये सवाल उठाया था कि आप मिथिला को, कोसी को ज़्यादा आवंटन कर रहे हैं, गया को, भभुआ को ज़्यादा आवंटन कर रहे हैं, लेकिन सारण को तो अपने 15 साल में कोई पैसा दिया ही नहीं। और जब पैसा नहीं दिया तो भूगर्भ जल के सिवाय सिंचाई का कोई दूसरा साधन नहीं है, और भूगर्भ जल की वो क्षमता नहीं है कि किसानों के खेतों की सिंचाई भी कराए और लोगों को पानी पीने के भी उपलब्ध कराए। अगर ये हंस रहा तो पूरा के पूरा सारण जिला, सारण प्रमंडल जो है बंजर हो जाएगा, और इंसान को पानी पीना और खेती करना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए मैंने सरकार को आगाह किया था, और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं
मैं खास तौर से संजय झा जी से कहना चाहता हूँ, संजय झा जी, बिहार का मतलब सिर्फ दरभंगा कोसी नहीं होता, बिहार का मतलब सारण प्रमंडल भी होता है। और महागठबंधन की बड़ी विक्ट्री सारण प्रमंडल में हुई है, और सारण के किसानों को आप पानी नहीं दे रहे हैं तो सारण में महागठबंधन को आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आग्रहपूर्वक कि सारण प्रमंडल के अंदर महागठबंधन को अगर मजबूत करना है तो आप 500 करोड़ रुपया जो है सारण प्रमंडल के जो नहरें हैं उनको गाद निकालने के लिए, उनके लाइनिंग के लिए आपको देना चाहिए, जिससे हर खेत को जल उपलब्ध हो सके। लेकिन सिंचाई के नाम पर लगातार पैसे आ रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन कोई भी नहर दुरुस्त नहीं है जिसमें पानी आ सके। अभी किसान हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं कि बारिश हो तो हमारा फसल तैयार हो, लेकिन बारिश नहीं होने के वजह से किसान की सारी फसलें अभी नष्ट हो रही है। इस पर बताइए। मैं तो आपको बतला दूं कि मैं वाल्मीकि बराज से लेकर पूरे नहर का दौरा किया है अपने किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, और मैं खुद गया था। वाल्मीकि बराज में पानी की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार समय रहते इस गाद को निकाल दे, नहर को लाइनिंग कर दे, तो बैसाख के दोपहर में भी जो है किसानों के खेतों में धान उपजाए जा सकते हैं। इतनी पानी वाल्मीकि बराज में उपलब्ध है और इसका लाभ यूपी ले रहा है, लेकिन बिहार सरकार की आक्रामकता के चलते सारे किसानों को इसका लाभ नहीं है। पैसे खर्च होते हैं, अधिकारी पदाधिकारी लूट खसोट करते हैं, लेकिन किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंचाते हैं। तो हमने सरकार को लिखा है और मैंने दौरा भी आज किया है, और मैं साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संजय झा जी से मित्रतापूर्ण अपील करना चाहता हूँ कि महागठबंधन को अगर मजबूत देखना चाहते हैं तो सारण के किसानों के हर खेत में जल पहुंचाने के लिए आप 500 करोड़ रुपया जो है उपलब्ध कराइए, जिससे गाद साफ होके लाइनिंग हो सके। और अपने जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दीजिए कि DPR बनाते समय जो है किसानों के व्यवहारिक कठिनाइयों को समझे। मुझे समझ में नहीं आता कि पिछली जो सरकार थी NDA की, उसने तय किया कि हम नहरों का लाइनिंग करेंगे, तेल का लाइनिंग का प्रोजेक्ट ले लिया, आदित्य कमला कंस्ट्रक्शन को दे दिया 1 करोड़ रुपये का टेंडर, और आदित्य कमला कंस्ट्रक्शन जो है 2015 से काम कर रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है, उसके नाम पर रबी फसल के समय पानी नहीं मिल रहा है। तो सरकार के जो अफसर्स हैं वो व्यवहारिक कठिनाइयों को समझने में विफल रहे हैं, और विफलता की वजह से आप जो तेल का लाइनिंग किया, हेड को छोड़ दिए। पानी तो हेड से आएगा, और हेड का लाइनिंग नहीं कीजिएगा तो तेल में पानी नहीं जाएगा। अगर राशि की कमी थी NDA सरकार को तो उसको तेल नहीं करना चाहिए, तेल को पानी पहुंच जाएगा तो किसान जो है कुदाल से भी आर पाइप खोद कर अपने खेत में पानी ले जा सकता था। लेकिन सिंचाई के नाम पर NDA सरकार में भारी लूट मचा, और लूट के नाम पर कमला कंस्ट्रक्शन को करोड़ों रुपया के टेंडर दे दिया गया। जो कमला कंस्ट्रक्शन जो है आदित्य कंस्ट्रक्शन और कमला कंस्ट्रक्शन दोनों जो है एक ही ठेकेदार को किन कारणों से दिया गया, और वो ठेकेदार 8 सालों में काम नहीं कर पाया, ये जांच का विषय है। और मैं कहना चाहता हूं कि विभाग के लोग रोते हैं, किसी भी टेंडर में एग्रीमेंट्स होते हैं, वो एग्रीमेंट पे लिखा रहता है कि इतना दिन में हम काम करेंगे। 15 से काम आपने एग्रीमेंट किया, ये 2023 से आपने काम समाप्त नहीं किया, और विभाग ने एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया। एग्रीमेंट कैंसिल करके जो उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और जल संसाधन विभाग के आक्रमण अफसरों के मिलीभगत से जो है किसानों के लाखों करोड़ की संपत्ति कृषि चौपट हो रही है। इसके जिम्मेदार ये अफसर हैं, और मैं संजय जी से पुनः कहता हूं कि इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच कराई। मैंने त्वरित तौर पर आज जो है 250 क्यूसेक पानी के लिए मैंने वहाँ दिशा निर्देश दे दिया है, पानी चला है, लेकिन मुझे खुद ही विश्वास नहीं कि वो पानी किसानों के खेत में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हमने कहा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के लोगों ने तय किया है कि हम जो है पानी के सवाल को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। इस जिला के अंदर सारण को 2000 पानी मिले, अगर सरकार नहीं देती है तो मैं सड़क से सदन तक सरकार के विरुद्ध लड़ूंगा, चाहे इसका अंजाम जो कुछ भी हो, किसानों को खेत को पाए। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे अफसर जो हैं, बहुत सारे मंत्री जो है बरगलाते हैं, आपका बहुत अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप हर खेत को पानी देना चाहते हैं, हर जो है भूभाग को जो है हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं ना,
उनकी चौमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि आप जो बजट देते हैं उस बजट में कमीशन के चलते जो है योजनाओं को क्रियान्वित जमीन पर नहीं करते हैं। तो आप जो है हर खेत में जल पहुँचे उसके लिए सारण की जो महती योजनाएं हैं उनको समीक्षा कीजिए और हस्तक्षेप कीजिए जिससे महागठबंधन को और यहाँ के किसानों को लाभ हो सके। इसके लिए मैंने आपको भी बोला था पिछले साल और इस बजट सत्र में भी मैंने जब बजट सत्र चल रहा था जल संसाधन का बजट चल रहा था मैंने सदन के अंदर सवाल उठाया था, लेकिन इसके बाद भी आप लोग सुनने के लिए हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। हम जनता प्रेमी लोग हैं, हम लोग किसान प्रेमी हैं। सरकारें किसी की बने इसी के चलते बहुत हम उसके चक्कर में नहीं रहते। किसानों के खेत लहलाए, किसानों के घर में अनाज जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार रहेगी कि जाएगी। हम जो है नवंबर से इसके आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। सड़क से सदन तक इस पर लड़ाई होगी और आपको 500 करोड़ रुपया इस सारण प्रमंडल के किसानों को देना पड़ेगा, से हर खेत को जल मिल सके। 90-20 पानी नहीं है, ये 230 से पानी जा रहा है तो मान लीजिए 150 से पानी तक तो एक बार पहुँच जाए। ले जाने का तो वही ना कह रहे हैं, इनका सब जो भी आउटलेट होगा इससे बीच में और माइनर होगा तो उसको माइनर को बंद करना होगा और तब नीचे जाएगा, तब बढ़ेगा नीचे भी पानी। बंद करवाइए कर रहे यहाँ से माइनर 4-5 में पानी चल रहा है। किसान को जरूरत है पानी की। कितना दूर से चल रहा है ये आपने जो 4 जो माइनर है उसको दूर चल रहा है, कितना दूर से पानी चल रहा है? कंटिन्यूस चल रहा है? नहीं, कंटिन्यूस नहीं चलता है सर। वहाँ पे भी दाखिल व्यवस्था किए है कि आगे देते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन देते हैं, फिर आगे दे देते हैं सारा पानी। किसान का इसके बीच में चार्जेस लगाए हुए हैं सर क्योंकि आगे भी तो पानी करना पड़ेगा ना, तो फिर हेड करके ही सब जगह जाता है, तो फिर आगे पानी देते हैं हम लोग। जलालपुर गाँव जैसे वाले साढ़े पर वहाँ पे काम करा तक माने बंद कर दें इधर भी अब तब्दील किए हुए हैं, वो हेड करते हैं देते हैं फिर। हर 44 तो गेट नहीं बंद करेगा, तो उसका गेट बंद करेंगे फिर भी तो उसका एक आउटलेट से पानी चाहिए, बंद भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसका एक आउटलेट तो उसका फ्री रहबे करेगा जो कभी बंद नहीं होता है। नहीं, उसको भी 2